फरार होने के दौरान वह भी पुलिस की गोली से बचा था। इसके बाद वह 2012 में रोपड़ में पुलिस की हिरासत से भाग गया था। राजस्थान पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई तो सुक्खा का साथी मारा गया। वह पुलिस की गोली से बच गया था। सुक्खा यामीन नामक यूपी के गैंगस्टर के साथ मिलकर लाखों का सोना लूटा था। इसी माल के बंटवारे को लेकर यामीन ने सुक्खा का गला रेतकर उसे यमुना नदी में फेंक दिया, मगर इस बार भी सुक्खा बच गया था। 10वीं कक्षा में पढ़ते समय सुक्खा का भी बाकी युवकों की तरह विदेश जाने के सपने दिल में सजाकर बैठा था। इसी बीच गांव में दो लोगों की आपसी लड़ाई हुई और उस लड़ाई में सुक्खा का नाम नाजायज तौर पर लिखा दिया गया और पुलिस केस बन गया और इसी केस के साथ सुक्खा जुल्म की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। दोस्तों, जालंधर पुलिस ने जब 2015 में सुक्खा के जिगरी यार दलजीत भाना को गिरफ्तार किया था तो उस समय भाना ने सुक्खा की जिंदगी को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा उसने सुक्खा की लव मैरिज को लेकर किया था। दलजीत भाना ने बताया था कि सुक्खा का हलवा एक लड़की से प्यार करता था और वह लड़की भी सुक्खा से उतना ही प्यार करती थी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे। इसी वजह से लड़की के घर वालों ने लड़की को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद भी लड़की ने सुक्खा का पीछा नहीं छोड़ा और वह सुक्खा को फोन करती रहती थी। यह सब देखने के बाद सुक्खा के दोस्तों ने लड़की को भारत बुलाया और उनके घर वालों को बताए बिना ही इनकी शादी करवा दी। शादी हो जाने के बाद लड़की के घर वाले भी मान गए। इसके बाद सुक्खा अपनी पत्नी को साथ लेकर ऑस्ट्रेलिया चला गया था। ऑस्ट्रेलिया जाने के कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा। पति पत्नी खुशी के साथ दिन व्यतीत करते रहे, लेकिन एक दिन वहां किसी ने सुक्खा पर चाकू से हमला किया। सुक्खा को शक था कि जिस व्यक्ति ने उस पर हमला किया उसकी पत्नी का उसके साथ अवैध संबंध है। इसी वजह से सुक्खा अपनी पत्नी को छोड़कर वापस पंजाब आ गया। घर वालों के लाख बोलने के बावजूद वह वापस पत्नी के पास नहीं गया। इसी दौरान सुक्खा ने लवली बाबा का कत्ल करके फरार हो गया, जिसके बाद वह जुल्म की दुनिया में बढ़ता ही चला गया। अतः पुलिस कस्टडी में पेशी के दौरान फगवाड़ा के पास गोलियां मारकर सुक्खा का कत्ल कर दिया गया। कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा कालवा की 21 जनवरी 2015 को पुलिस की मौजूदगी में 15 से 20 हमलावरों ने सुक्खा पर 60 से ज्यादा गोलियां दागकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। उस दिन पंजाब पुलिस सुक्खा को नाभा जेल से जालंधर अदालत में पेशी के लिए लेकर गई थी। जालंधर अदालत में पेशी भुगतने के बाद गैंगस्टर सुक्खा को वापस नाभा जेल में ले जाया जा रहा था। उस समय सुक्खा के साथ 2 थानेदार, 3 हवलदार और 2 सिपाही मौजूद थे। फगवाड़ा के जमालपुर गांव के करीब पुलिस वैन जिसमें सुक्खा कालवा बैठा हुआ था, उसे फिल्मी स्टाइल में पहुंची 2 फॉर्च्यूनर ने घेर लिया और फॉर्च्यूनर में बैठे गैंगस्टरों ने पुलिस वैन पर धुआंधार फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसके बाद 15 गैंगस्टरों की टोली, जो कि पिस्टल और डबल बैरल गन से भी लैस थी,
ने पुलिस जीप चालक व उसके साथ बैठे थानेदारों और हवलदारों को पिस्टल की नोक पर लिया और पुलिस के हाथों से उसकी गन छीन ली। इसी दौरान अन्य गैंगस्टरों ने सुक्का पर एक के बाद एक करके 60 से अधिक फायर दागे, जिससे मौके पर ही सुक्का की मौत हो गई थी। सुक्का की हत्या के बाद सभी आरोपियों ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में सुक्का की डेड बॉडी के पास जमकर भांगड़ा डाला और पुलिस जीप ड्राइवर को डंके की चोट पर ऐलान करते हुए कहा कि जब इसकी जांच करने पुलिस के आला अधिकारी आएंगे तो उनको बताएं। इस बात का खुलासा किया कि सुक्का अपनी हत्या की साजिश से अनजान नहीं था। उसे पता था कि गौडर और प्रेमा लाहौरिया उसकी हत्या की योजना बना रहे हैं। सुक्का की हत्या के बाद पकड़े गए गैंगस्टरों ने पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर बहुत से खुलासे किए। पहले उन्होंने सुक्का को कचहरी की पार्किंग में मारने का प्लान बनाया था, लेकिन कचहरी के रास्ते में ट्रैफिक लाइट और फाटक होने की वजह से इस योजना को टाल दिया गया, क्योंकि ट्रैफिक लाइट और फाटक की वजह से हत्या करके भागना आसान नहीं होता। इसी वजह से सुक्का का कत्ल करने के लिए फगवाड़ा में जगह चुनी गई और 21 जनवरी 2015 को इस हत्या को अंजाम दिया गया। रिकॉर्ड के अनुसार आपको बता दें कि सुक्का का कत्ल सुक्का ग्रुप द्वारा किए गए 3 हत्याओं का बदला लेने के लिए किया गया था। सुक्का के कत्ल के 6 साल पहले सुक्का की तरफ से लवली बाबा नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। लवली बाबा के कत्ल के बाद समर्थक सुक्का से बदला लेना चाहते थे। लवली बाबा की हत्या के बाद कई गैंगवार हुए, पर यह गैंगवार तब भयानक रूप धारण कर ली जब जिम जाते समय दीपांश और सिमरन का कत्ल कर दिया गया था। कहीं ना कहीं यह तीनों कत्ल ही सुक्का की मौत का कारण बने और पहले से ही सुक्का के खिलाफ चल रहे विक्की गौडर ने सुक्के के कत्ल की साजिश रची थी। दोस्तों, तो ऐसी थी सुक्का की आखिरी कहानी। अब हम बताते हैं आपको कि 28 साल का एक कुख्यात गैंगस्टर जिसे दोस्तों ने ही उतार दिया था मौत के घाट। जी हां, गैंगस्टर सुक्का कालवा पर साल 2000 से 2015 के बीच गैंगस्टर एक्ट के अलावा 60 से अधिक संगीन जुर्मों के केस दर्ज थे। पंजाब के एक कम उम्र के गैंगस्टर सुक्का कालवा का आतंक प्रदेश के बाहर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से पश्चिमी बंगाल तक फैला हुआ था। 15 साल के आपराधिक इतिहास में इस गैंगस्टर के ऊपर 60 से अधिक संगीन जुर्मों के मामले दर्ज थे। सुक्का का पूरा नाम सुखविंदर सिंह कहलवा था और उसे पंजाब का सबसे खतरनाक शूटर माना जाता था और यह सबसे स्मार्ट यंग शूटर बताया जाता था। पंजाब के कपूरथला के गांव कहलवा गांव में 21 जून 1987 को जन्मे सुखविंदर के माता पिता चाहते थे कि वह ठीक से पढ़ लिख ले ताकि उसे अमेरिका ले जाया जा सके। बताया जाता है कि सुखविंदर के पिता काफी दिनों से अमेरिका में रह रहे थे, लेकिन पढ़ाई के दौरान छोटे मोटे झगड़ों से कब वह अपराध की दुनिया में दाखिल हुआ, परिवार को भनक तक नहीं लगी। 17 साल का हुआ तो उसके ऊपर पहला आपराधिक मामला दर्ज हो गया। सुखविंदर के पिता को पता चला तो उनका
सपना टूट गया, क्योंकि माता पिता का सपना सुखविंदर का था। भाई सोनू उसकी मौसी के यहां छोड़कर परिवार के साथ विदेश चले गए। यही वह समय था जब सुखविंदर के संपर्क इलाके के बदमाशों से स्थापित हो गए। थोड़े ही दिनों में उसने पंजाब से लेकर राजस्थान तक ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया। साल 2005-06 तक उसके ऊपर 1 दर्जन से भी ज्यादा हत्याओं के केस दर्ज थे। लोग अब सुखविंदर को सुक्खा के नाम से जानने लगे थे और अब वह अपनी गैंग के साथ काम करता था। सुक्खा ने साल 2008 में अपनी प्रेमिका से शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों बाद ही आपराधिक मामलों में घिरे होने के बाद भी वह ऑस्ट्रेलिया चला गया। हालांकि सुक्खा को विदेश ज्यादा रास नहीं आया और थोड़े ही दिनों के बाद वो वापस लौट आया। देश वापस लौटा तो उसे जालंधर के स्पीड फंड एकेडमी में कोच और दोस्त रहे लवली बाबा की साल 2010 में किन्हीं कारणों से हत्या कर दी। इसके बाद वह जेल चला गया। जेल जाने के बाद सुक्खा की निजी जिंदगी भी तो प्रभावित हुई और वह 2014 में अपनी पत्नी से अलग हो गया। लवली बाबा मौत की बाद उसके दोस्त विक्की गौडर और प्रेम लाहौरिया ने सुक्खा को मारने का प्रण लिया था। ये वही विक्की और प्रेम लाहौरिया थे जो कभी लवली बाबा और सुक्खा के दोस्त हुआ करते थे और हाईवे पर लूट को अंजाम देते थे। ऐसे में जब साल 2015 के जनवरी महीने में सुक्खा को जालंधर कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था, साल 2000 से 2015 तक हत्या, लूटपाट, डकैती, फिरौती, हत्या की साजिश और गैंगवार जैसे कई आपराधिक कर्तव्यों में शामिल रहा था। सुक्खा पर गैंगस्टर एक्ट के अलावा 60 से अधिक संगीन जुर्मों के केस दर्ज थे। इनमें से कुछ मामले ऐसे भी थे जिनमें किसी ने गवाही ही नहीं दी। तो दोस्तों, ये थी सुक्खा यानी कि सुखवीर सिंह का हलवा की कहानी। ये कहानी हम इसलिए दिखा रहे हैं आपको कि आप अपनी जो युवा पीढ़ी है वो अपनी जिंदगी को गलत तरीकों में ना ले जाए, ताकि वो अपने आप को ऐसे लोगों से बचाए, ऐसी संगत से बचाए, ताकि वो जुर्म की दुनिया में ना जा सकें। हमारी यही उम्मीद होती है कि हम लोगों को ऐसी कहानियां दिखाएं जिससे बच्चे भी जागरूक हों, वो गलत रास्तों में अपने कदम ना बढ़ाएं। अपने माता पिता की जो जिम्मेदारियां होती हैं, माता पिता किस लिए हमें पढ़ाते हैं, ताकि हम आने वाले समय में उनकी आंखों का तारा बने, उनकी आंखों की तस्वीर बने, उनके लिए आईने का काम करें। तो ये तमाम वारदातों की कहानी फिर हम लेकर आते हैं आपके लिए। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें वारदात। सुरक्षित रहिए, खैरियत से रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक संजय रामफल को दीजिए इजाजत। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई कहानियां और वारदात, सच्ची रियल कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप इनबॉक्स में हमें दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।